राजस्थान में चुनावों को लेकर खाकी भी फुल ऑन एक्शन मोड में है। चुनावी माहौल के बीच पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं और पुलिस अब तक 425 करोड़ के मूल्य की वस्तुओं को सीज कर चुकी है। आपको बता दें कि पिछले चुनावों से 6.5 गुना ज्यादा कार्रवाई इस बार की गई है। कार्रवाई में जोधपुर नंबर 1 चल रहा है। राजस्थान पुलिस का एक्शन। 25 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राजस्थान पुलिस लगातार तैयारी करती हुई नजर आ रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ पुलिस मुख्यालय, जहां पर वॉर रूम बनाया गया है, जिसके नोडल अधिकारी है आईजी विकास कुमार, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? अब हमारी तैयारियां अंतिम दौर में है। हमारा काम चुनाव में धन बल का दुरुपयोग नहीं हो, दुरुपयोग से मतदान की प्रक्रिया को या चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित या बाधित नहीं किया जा सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। अब हमारा काम अंतिम दौर पे है। जितनी धरपकड़ होनी थी, जब्तियां होनी थी, जिन चीजों से मतदान को प्रभावित करने का प्रयास हो सकता था, उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने खूब कार्रवाइयां की हैं। वैसे तो आंकड़ों का कोई खास महत्व नहीं होता है, महत्व होता है कि परसेप्शन क्या है। तो लोगों के मन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण बन सके, जिसमें वो मतदान अपने विवेक के हिसाब से कर सकें। कोई व्यक्ति धनबल के प्रयोग से उनको गुमराह न कर सके, कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कोई खामी रह गई, कहाँ पे कोई और चीज बढ़ाने की जरूरत है। सारे निर्देश हम लोग यहाँ से जारी करते हैं। चुनाव आयोग को सारी रिपोर्टिंग भी हम यहीं से करते हैं। हमारे 12 योद्धाओं की टीम है, जिनको हम स्टॉर्मर्स कहते हैं। ये लगातार राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं और इनके प्रयासों का, इनके मजबूत कंधों पर यह जो काम रखा गया है, बहुत ही सुगम तरीके से चल रहा है। एक बार वॉर रूम किस तरह से काम करता है? जी, जैसे ये वॉर रूम में हमारे सारे योद्धा बैठे हैं। कुछ लोग सेकंड शिफ्ट में आएंगे। तो हमारे पास जो ये कंप्यूटर्स हैं, ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ऐप के माध्यम से सारी कार्रवाइयां लगातार आती रहती हैं। बैठ जाइए आप लोग। कार्रवाइयां लगातार आती रहती हैं और रियल टाइम आती है कि जैसे कोई सीजर वो इमीडिएट डेटा आता है और उस डेटा के आधार पर फिर उसमें आगे क्या करना है, कोई ट्रेल एनालिसिस करना है, कोई लीकेजेस पकड़ने हैं, किंग पकड़ना है। जैसे ये डेटा चल रहा है, रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं कि प्री एमसीसी प्लानिंग टूल्स जो इन्फोर्समेंट ड्राइव के लिए थे, इन्फोर्समेंट ड्राइव के लिए, तो उनमें कैसे काम हुआ, क्या काम हुआ, कैसे नहीं हुआ, इन चीजों का भी ये रिपोर्ट बना के उसके आधार पर विश्लेषण होगा। आगे आप देखें दूसरे कंप्यूटर पे, तो इनके यहाँ सी विजिल पे काम चल रहा है। ये सी विजिल जो ऐप है, जिसके माध्यम से सारी चीजें आती हैं, इस पे जैसे आप देखिए सी विजिल पे काम चल रहा है अभी। अब ये आंकड़ा है हमारे पास, जिसमें प्रत्येक जिले में कितनी कार्रवाई अभी तक हो गई। जैसे ही कार्रवाई होती है, ये अपने आप बढ़ेगा, घटेगा, कैसे क्या होगा, तो इसकी मॉनिटरिंग का काम हो रहा है। इसके आधार पे जिलों की रैंकिंग, ग्रेडिंग सारी इनके इसके आधार पे चल रही है। तो इस तरीके से अलग अलग, अब जैसे ये है, ये नाकों पे काम कर रहे हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं एनालिसिस करके कि हमने जो ऑपरेशन T2TT चलाया था, तो उस T2TT के बाद कितने लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनके नाम से क्या ई रिकॉग्निशन जारी किया गया, उसकी लिस्टिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से इन चीजों को नियंत्रित करने का, समन्वय करने का काम यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आईजी विकास कुमार, जो बता रहे थे कि लगातार जो वॉर रूम से नजर रखी जा रही है, चुनाव निष्पक्ष हो, ये है राजस्थान पुलिस का। और जो आज रात भी एक टास्क शुरू किया जाएगा, जिसपे सीजर की कार्रवाई की जाएगी, उसकी खुद मॉनिटरिंग आईजी विकास कुमार कर रहे हैं। और लगातार जो जिले की पुलिस है वो सक्रिय है और नाकों पर तैनात है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ राकेश दादी, सच पे धड़क, जयपुर।